नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिरीपुर कागज नगर मिल की दोबारा कुशादगी के लिए राह हमवार। रियासत के 5 अजला में एयरपोर्ट्स के क़याम का सर्वे करने KTR की हिदायत। KCR का खानदान चील की तरह तेलंगाना के अवाम को नोच रहा है। नेरला मुतासिन के इंसाफ के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज करने सदर कांग्रेस का ऐलान। आज़मीन हज के लिए एयरपोर्ट पर खुसूसी इंतजामात। हज टर्मिनल का मुआयना, पार्किंग फीस वसूल न करने की हिदायत। पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान ही दबीरपुरे में चाकूजनी का वाकया। नकाबपोश मोटरसाइकिल सवारों का मोहल्लिक हथियारों से हमला। और बैन रियासती टोली के 2 सारिक गिरफ्तार। 15 लाख रुपए मालियाती मलबूसात के सरखे में मुलव्विस। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि सिरीपुर कागज नगर पेपर मिल की दोबारा कुशादगी के लिए राह हमवार हो चुकी है। रियासती वजीर ने बताया कि NCLT दोबारा कुशादगी के लिए रजामंद हुई है। इस फैसले से 1200 अफराद को रास्त और 4000 अफराद को बिलरास्त रोजगार मिलेगा। KTR ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 3 साल से पेपर मिल की दोबारा कुशादगी के लिए कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ रियासती वजीर KT रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत के 5 अजला में कायम किए जाने वाले एयरपोर्ट के सर्वे का आगाज किया जाए। वरंगल, आदिलाबाद, रामागुंडम, निजामाबाद और कोत्तागुड़म में एयरपोर्ट के क़याम के सिलसिले में हुई पेशरफ्त का जायजा लेने के बाद KTR ने हिदायत दी कि एयरपोर्ट के लिए दरकार अराजी और दीगर सहूलतों के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दीगर इदारों की मदद लेते हुए सर्वे का आगाज करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में फ़िज़ाई खिदमात के सिलसिले में हिकमत अमली तैयार की जाए। 5 एयरपोर्ट के साथ C+ हेलीपोर्ट कायम करने का भी मंसूबा तैयार करें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि मरकज़ी हुकूमत की उड़ान स्कीम से इस्तिफादा किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सिरसिल्ला के नेरला मुतासिन के साथ जुलाई के आखिर तक हुकूमत ने इंसाफ नहीं किया तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। गांधी भवन में नेरला के मुतासिन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 1 साल गुजर चुका है, हुकूमत ने ना तो मुकदमे को बर्खास्त किया और ना ही चार्जशीट दाखिल की है। KCR खानदान चील की तरह अवाम को नोच कर खा रहा है। सदर कांग्रेस ने बताया कि 4 जुलाई को पेश आए वाक़े के बाद दलित, गिरिजन और पसमानदा तबक़ात के अफराद को अजियत दी गई। अदालत में भी उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी इस मामले का सख्त नोट लेते हुए अगस्त के महीने में राहुल गांधी के साथ बड़े पैमाने पर सिरसिल्ला में एहतजाजी प्रोग्राम मुनक्किद करेगी। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 54 लाख SC आबादी से मुताल्लिक डाटा तैयार करें। सेक्रेटरीट में आला सतह इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि स्कॉलरशिप पोर्टल और SERP कॉरपोरेशन के डाटा को जमा करके SC तबके की ज़रूरियात और उनकी स्कीमों पर अमलावरी की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि 2014 से अब तक कल्याण लक्ष्मी स्कीम पर 504 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ज़ेर इल्तवा दरखास्तों की 15 दिनों के अंदर यकसुई की जाए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि साल 2018-19 में इस स्कीम के लिए 400 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। इसके अलावा प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और बैरूनी तालीम स्कीम के साथ साथ अकामती स्कूल में भी मौसर सहूलतें फराहम की जाएं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर होने वाले मुबाहस के सिलसिले में पार्टी अरकान पार्लियामेंट से फ़ोन पर बात करते हुए तबादले ख्याल किया।
वज़ीर आला ने अपनी पार्टी के अरकान को ज़रूरी हिदायत जारी की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने पार्टी अरकान से कहा कि तहरीक अदम एतमाद की मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना के मफादात जिसका ताल्लुक आंध्रा से भी है उस पर बात की जाए। ताहम वज़ीर आला ने अपनी पार्टी के अरकान को तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग से दूर रहने की हिदायत दी है, सिर्फ और सिर्फ रियासत के मफादात के बारे में ही बात करें। वाज़ेह है कि तेलुगुदेशम की नोटिस पर जुमे को पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद को बहस के लिए स्पीकर ने कबूल किया है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुसलसल नज़रअंदाज किए गए पुराने शहर में नए शहर की तरह तमाम सहूलियात फराहम करवाने के लिए मजलिस मुसलसल कोशिश कर रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सालार मिल्लत के नाम से मौसूम बंडलागुड़ा RTA में ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक के लिए फंड्स भी हवाले कर दिए गए। बंडलागुड़ा RTA का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी के साथ दौरा करते हुए अकबर ओवैसी ने तामीरी कामों का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इस RTA के क़याम से न सिर्फ अवाम को राहत मिल गई है बल्कि रोज़गार भी फराहम हो रहा है। वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया कि 3 माह में ट्रैक का काम मुकम्मल हो जाएगा और हुकूमत ने सालार मिल्लत की खिदमात व कुर्बानियों के पेश नज़र इस दफ्तर को उनसे मौसूम किया है। अकबर ओवैसी ने इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर ट्रांसपोर्ट और अहदेदारों का भी शुक्रिया अदा किया। चंद्रन गुट्टे के अराकीन बलदिया भी इस मौके पर मौजूद थे। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मिनिस्टर साहब ने ट्रैक के लिए जो मुसलसल हम नुमाइंदगी कर रहे थे इसके ऊपर एडवांस चेक तो पहले दे दिया गया था 25 लाख का, और 25 लाख का एडवांस चेक आज जारी किया है। इसके लिए मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं साथ ही साथ रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के मुतालबे पर इस RTA ऑफिस का नाम सालार मिल्लत के नाम से रखा, जिसके लिए कैबिनेट में मंजूरी दी गई। तो मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ हुकूमत का, चीफ मिनिस्टर साहब का और हमारे मिनिस्टर साहब का कि पुराने शहर जो मुसलसल नज़रअंदाज होता रहा और एक RTA ऑफिस नहीं था पुराने शहर में, तो आज इस RTA ऑफिस के क़याम के ज़रिए कई लाइसेंस इशू हो रहे हैं और दूसरे जो मसाइल थे यहाँ के ट्रांसपोर्ट के वो भी हल हो रहे हैं। तो मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज ये जो ट्रैक आ रहा है, मैं समझता हूँ कि पुराने शहर में ये वाहिद ट्रैक है जो बल्लागुड़ा में सालार मिल्लत RTA ऑफिस में होगा। तो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का इसके लिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मिधानी बस डिपो एक मॉडर्न बस डिपो के तर्ज पर उसको बनाया गया है और काम तकमील हो रहा है। इसके लिए भी मैं हुकूमत का और मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पुराने शहर तरक्की कर रहा है और तेज़ी के साथ तरक्की करता हुआ आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमें यकीन है कि हुकूमत के ताउन के ज़रिए पुराने शहर और नए शहर में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें दस्तियाब व मुहैया रहेंगी जो नए शहर में। मैं फिर से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का और आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस मौके पर अपना कीमती वक्त निकाला और आकर यहाँ पे जो काम जो हो रहा है इसको देखा। थैंक यू वेरी मच। ये ओवैसी का माजी MP ओवैसी के नाम पे ट्रैक 50 लाख से सैंक्शन करे, मंडे टेम्पररी स्टार्ट कर रहे, 2-3 महीने में कंप्लीट करके ये ओल्ड सिटी में बहुत अच्छा ट्रैक है, 3 महीने में कंप्लीट करके इनाग्रेशन करते। लोकल MLA साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब वो बहुत इंटरेस्ट से ये होना बोल के बोले। CM साहब भी माजी MP साहब का वो नाम रख के, ओवैसी का नाम रख के ये ट्रैक अच्छा कर रहे हैं। हैदराबाद से रवाना होने वाली आज़मीन हज के काफिलों के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर गुज़िश्ता के मुकाबिल मज़ीद बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। हुकूमत के मुशीर AK खान की क़यादत में रियासती हज कमेटी के वफ़द ने एयरपोर्ट के हज टर्मिनल में किए जा रहे इंतजाम का जायज़ा लिया। सदरनशीन रियासती हज कमेटी मसीउल्लाह खां, CEO डॉक्टर S.A. शकूर, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। एयरपोर्ट का इंतजाम चलाने वाली कंपनी GMR, सिक्योरिटी फराहम करने वाली CISF,
कस्टम्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी और दूसरे मुताल्लिका अहदेदारों के साथ मुशावरत की गई। गुज़िश्ता हज सीज़न की खामियों को मद्देनज़र रखते हुए नए इंतज़ामात की हिदायत दी गई। आज़मीन को विदा करने के लिए एयरपोर्ट आने वाले अफराद की गाड़ियों से पार्किंग फ़ीस वसूल न करने की हिदायत दी गई। हज टर्मिनल से रवाना होने वाले आज़मीन के लिए खुसूसी खिदमात वज़े किए गए हैं। खान साहब, आप हज कैम्प का इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए आए, आप कितने मुतमईन हैं ये इंतज़ामात से और क्या क्या होना चाहिए यहाँ पर? नहीं, इंशाल्लाह इंतज़ाम तो बेहतरीन होंगे। गुज़िश्ता साल जो इंतज़ाम थे उससे बेहतर होंगे। इस साल हज कमेटी भी है, कमेटी के सदर हैं, मेंबर्स हैं, सब दिलचस्पी ले रहे हैं इसमें। मैं समझता हूँ कि छोटे मोटे जो मसाइल पैदा हुए थे लास्ट ईयर उसको भी पूरी तरह से अटेंड करेंगे। इसीलिए आज ये दौरा, एयरपोर्ट का दौरा रखे हैं हम लोग। वैसे 6-7 दिन पहले हज कमेटी की सारे डिपार्टमेंट्स के साथ 36 डिपार्टमेंट के साथ, एजेंसीज के साथ, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ मीटिंग हो चुकी है। हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, जहाँ कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है वो सारे बात बताए गए हैं। मैं समझता हूँ कि हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगी। और यहाँ पर एयरपोर्ट पे दो चार छोटे मोटे मसाइल आते थे हमारे सामने, उसको हल करने के लिए हम लोग यहाँ हैं आज। ख़ासकर एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ जो हैं, एयरपोर्ट के CEO हैं और एयरपोर्ट के और भी दूसरे जो ज़िम्मेदार लोग हैं इधर, उनसे इन चीज़ों पर बात करके एक अंडरस्टैंडिंग लाना ज़रूरी था। माशाल्लाह सारे प्रॉब्लम सॉल्व हुए हैं। खान साहब, 5 साल बाद हज कमेटी के, तेलंगाना हज कमेटी के एक नए चेयरमैन बने हैं और आप भी पहली बार मुशीर हैं। ये कैंप अटेंड कर रहे हैं, वैसे कैंप तो काफ़ी अटेंड किए हैं लेकिन एज ए मुशीर पहली बार, तो क्या खास बात होगी, क्या नयापन होगा इस कैंप में? अब 5 साल के बाद में हज कमेटी अब बनी है। हज कमेटी के मेंबर्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनकी ज़िम्मेदारी है, ये करना ज़िम्मेदारी है। वो ज़िम्मेदारी का एहसास उनको है और उसको नज़र में रखते हुए रात दिन सोच रहे हैं उसके बारे में। जो भी यहाँ फैसिलिटीज़ बेटर करना है वो ज़रूर करेंगे। हर साल की तरह ये साल भी अरेंजमेंट्स पूरे माशाल्लाह से नंबर 1 उससे हो चुके हैं और आज एयरपोर्ट का दौरा भी हो चुका है, क्योंकि एयरपोर्ट की GMR के CEO साहब भी खुद हमारे साथ रह के AK खान साहब, हमारे सलीम भाई, हमारे शुगर साहब और हमारे पूरे जितने मेंबर्स थे वो भी माशाल्लाह पूरे एक्टिव है और पूरे मिलके हम दौरा करें। जिसमें गुज़िश्ता साल यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम हुई थी शेड की, और ये साल इंशाल्लाह वो भी नहीं होंगी। और यहाँ पे इस साल हम लोग पार्किंग भी फ्री करा दिए हैं। CEO साहब वो चीज़ के लिए भी हम उनका एश्योरेंस ले लिए कि ये साल जितने लोग विजिटर्स आएंगे यहाँ पे हाजियों को लेने के लिए, उनको कोई पार्किंग देने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के असरा दवाखाने में हस्ब रिवायत आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन कैंप का कायद मजलिस और मैनेजिंग डायरेक्टर ओवैसी ग्रुप अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। सदरनशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खां, रुकन हज कमेटी अबू तलहा अमजद और हज कमेटी के जिम्मेदार सैयद शुक्र भी इस मौके पर मौजूद थे। हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खां ने बताया कि जब से हैदराबाद से हाजियों की रवानगी का सिलसिला शुरू हुआ है उस वक्त से असरा दवाखाने में हाजियों को वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, जिसके लिए वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुक्रगुजार हैं। 5 दिन से वैक्सीनेशन कैंप का हज हाउस में एहतमाम किया गया था। मुसलसल 3 दिन हज हाउस में वैक्सीन दिया गया और अब अभी असरा हॉस्पिटल की जानिब से यहाँ पर वैक्सीनेशन कैंप का इफ्तिताह अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने इसका इफ्तिताह किया। और हमेशा की तरह हर साल यहाँ पर असरा हॉस्पिटल की जानिब से वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम किया जाता है। हज हाउस के बाद हैदराबाद ज़िले के और रंगारेड्डी के आदमीन के लिए यहाँ असरा हॉस्पिटल में इंतज़ाम किया जाता है। मैं असरा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर ख़ास तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और सारे इंतज़ामिया का, कि उन्होंने न सिर्फ यहाँ पर वैक्सीन का बल्कि हज हाउस में भी हाजियों की खिदमत के लिए वहाँ पर अपने सारे स्टाफ को रखकर सारे कैंप के अख्ताम तक मुसलसिल असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ न सिर्फ हज हाउस में बल्कि एयरपोर्ट पर भी उनका वहाँ पर इंतज़ाम किया जाता है। साबिक रुकन राज्यसभा हनुमत राव ने कहा कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन पर वो कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने कहा कि विशाखा कंपनी SCA को लूट रही है। उपल स्टेडियम की तामीर के लिए सोनिया गांधी से ही रकम की मंजूरी हासिल की गई थी।
SCA के साबिक सदर विवेक का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि उस वक्त विशाखा कंपनी से 4 करोड़ रुपए की रकम हासिल की। अब तक विशाखा कंपनी IPL टिकट्स और दीगर ज़राए से 20 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल कर चुकी है। विशाखा कंपनी के साथ किया गया ताहयात माहिदा बिल्कुल गलत और क़वायद के खिलाफ है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने उड़मलकपेट में सफ़ा बैतुल माल के तहत अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के ताउन से कम्युनिटी ट्रेनिंग व प्रोडक्शन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। कॉरपोरेशन के सदरनशीन सैयद अकबर हुसैन, मैनेजिंग डायरेक्टर MA वहीद, कॉरपोरेटर शफ़ी, आयशा, साबिक डायरेक्टर जनरल पुलिस SA हुदा व दूसरे मौजूद थे। इस सेंटर के लिए कॉरपोरेशन ने 40 सिलाई मशीनें दी हैं। यहाँ 2 शिफ्टों में ख़वातीन को तरबियत दी जाएगी। इस सेंटर के जरिए ख़वातीन को माशी तौर पर अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। अहमद बलाला ने ख़वातीन को बाख्तियार बनाने मजलिस की जानिब से की जा रही कोशिशों का तस्करा किया। अहमद बलाला ने उड़मलकपेट में पौस 3 माह कबल इफ्तिताह किए गए टेलरिंग सेंटर का मुआयना किया। अक़लियती कॉरपोरेशन के आला अहदेदार, मजलिसी क़ायदीन और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने सेंटर की कारकर्दगी पर मसरत का इज़हार किया और मुफीद मशवरे दिए। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने स्पार्क हॉस्पिटल के ताउन से अकबरबाग सपोटाबाग इलाके में आवाम के लिए मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। जनरल चेकअप, आंखों के मुआयने के अलावा मरीजों को मुफ्त दवाएं दी गईं। डॉक्टर हरी और डॉक्टर गौतमी और उनकी टीम ने तकरीबन 250 से ज़्यादा मरीजों के मुआयने किए। जिन मरीजों को ऑपरेशन की ज़रूरत है उनके लिए भी सहूलतों की फराहमी का ऐलान किया गया। कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन व दूसरे मजलिसी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। अहमद बलाला ने सपोटाबाग अकबरबाग के पैदल इलाके का दौरा करते हुए मुकामी मसाइल से वाकिफियत हासिल की। सड़कों पर गड़े ड्रेनेज की सफाई व दूसरे मसाइल की मुकामी अवाम ने निशानदही करवाई। बलदिया, मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व दूसरे महकमों के अहदेदार इस दौरे में शामिल थे। अहमद बलाला ने अवामी मसाइल की बरवक्त यकसुई के लिए अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने नलगुंडा चौराहा मलकपेट में वाक़े माज़ूरीन के स्कूल व तरबियतगाह का अहदेदारों के हमरा मुआयना किया। यहाँ माजूर बच्चों के लिए मुख्तलिफ तरबियती औजार और साजो सामान फराहम किए गए। उन्होंने बच्चों की तालीम और तरबियत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदरनशीन सैयद अकबर हुसैन, मैनेजिंग डायरेक्टर MA वहीद, कॉरपोरेटर मिनहाजुद्दीन, दूसरे सरकारी अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। बिहार से दीनी तालीम के हुसूल के लिए हैदराबाद आए बच्चों को महकमे चाइल्ड वेलफेयर और पुलिस की तरफ से तहवील में लेकर सैदाबाद जुवेनाइल होम मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों के सरपरस्तों के दारुस्सलाम से रुजू होने पर रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने जुवेनाइल होम पहुंचकर शदीद एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बच्चों के उस्ताद की तरफ से तमाम दस्तावेजात पेश किए जाने के बावजूद भी बच्चों को तहवील में ले लिया गया। उनका कहना था कि मुस्कान नामी मुहिम के तहत सड़कों पर से बच्चों को उठाया जा रहा है। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि जुवेनाइल होम के जिम्मेदार श्यामला ने तयक़ुन दिया कि जुमे को इजलास होगा जिसमें इस मसले पर गौर किया जाएगा। मजलिस के रुकन असम्बली ने कहा कि तहकीक के बाद ही कार्रवाई करनी चाहिए। मजलिसी कॉरपोरेटर मुर्तज़ा भी इस मौके पर मौजूद थे। सैदाबाद जूनियर होम में जहाँ चाइल्ड वेलफेयर के लोग बच्चों को ला के छोड़ते दुकानों पे से, जो कम उम्र के बच्चे मेहनत करते काम करते जो गुर्बत में मजबूर होकर, लेकिन यहाँ पर हिसाब ऐसा है कि बच्चों को पेरेंट्स को इत्तला किए बगैर रोडों पे से उठा के ला लिए। एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कलेक्टर के ऑफिस से उनकी थोड़ी सपोर्ट होती है, मुस्कान बोल के, वो लोग जिसको देखो उठा के ला रहे। हमारा बोलना ये है कि 8 बच्चे बिहार से आए जो दीनी तालीम के लिए यहाँ के दीनी मदरसों के लिए, उनके डॉक्यूमेंट थे, टिकटा थे, साथ में टीचर थे, लेकिन उनको अवॉइड करके पुलिस वाले ला के दे दिए। तो बगैर एग्ज़ाम इनके लोग कैसा ला के रखे, इनका कसूर है। इनका काम था कि उनके टिकटा देखे, उनके सर्टिफिकेट देखे, उसके बाद उनको रिलीज़ करे या वहीं से छोड़ देते। लेकिन पुलिस हर तरफ एक टारगेट बनाई भी हमारे लोगों को, जहाँ ज़्यादा बच्चे दिखे कि कुछ भी इल्ज़ाम लगा देना, उनको ये कर देना। बहरहाल इसके ऊपर बात करें हम, अब इस सिलसिले में हम सदर मजलिस को रिपोर्ट देंगे, उनका जो भी हुक्म होगा आइंदा अमल करेंगे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा, मौज़म खानी, रनमसपुरा बलदी हल्के के मुख्तलिफ महकमेजात का दौरा किया।
متعلقہ رکن بلدیہ محمد مبین اور محکمہ جات بلدی برقی واٹر ورکس کے عہدیداروں کے ساتھ انہوں نے ایس بی کالونی اطراف و اکناف کے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل پر عہدیداروں کو ضروری ہدایات دیں۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے محکمہ بلدیہ اور آبرسانی کے عہدیداروں کے ساتھ مختلف مسائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے مقامی افراد سے ان کے مسائل دریافت کیے۔ انہوں نے درگاہ یوسفین کی زیارت کر کے ذمہ داروں سے مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ اس موقع پر مجلسی اراکین بلدیہ اور مقامی مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ جرائم پر قابو پانے کے لیے سٹی پولیس کی طرف سے عوامی شعور بیداری کا سلسلہ جاری ہے۔ حبیب نگر پولیس نے ملے پلی میں مقامی عوام اور تاجرین کا اجلاس طلب کرتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کی اہمیت سے واقف کروایا۔ پولیس نے بتایا کہ مجرمین کو پکڑنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرے اہم ذریعہ بن چکے ہیں اور اس کے خوف سے جرائم میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ پولیس کی طرف سے کمیونٹی پولیسنگ کے تحت عوام میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ مقامی عوام و تاجرین نے سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے لیے 6 لاکھ روپے کا عطیہ دیا ہے۔ رکن اسمبلی سنگاریڈی چتنا پبھاکر نے ضلع کمشنر وینکٹیشورلو اور کمشنر ایچ ایم ڈی اے سنگاریڈی بلدیہ کے ہمراہ مختلف مقامات کا دورہ کرتے ہوئے پروجیکٹس کے کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سنگاریڈی چوراہے سے قدیم بس سٹینڈ دورہ کرتے ہوئے سڑکوں کی توسیع کے کام، ڈرین کی تعمیر کے علاوہ دوسرے کاموں کا جائزہ لیا۔ سنگاریڈی کو ماڈل ٹاؤن میں تبدیل کرنے کے لیے 14.37 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جلد سے جلد مذکورہ کاموں کو مکمل کیا جائے۔ ساؤتھ زون کی رن بازار پولیس حدود میں ڈی سی پی وی ستیہ نارائنا کی نگرانی میں چہارشنبے کے شب کارڈن سرچ مہم انجام دی گئی۔ ایس سی پی میر چوک بی آنند اور دبیرپورہ و رن بازار انسپیکٹران کے بشمول 200 سے زائد پولیس جوانوں نے گنگا نگر نالا اور ماتا کی کھڑکی کے علاقوں میں تلاشی مہم میں حصہ لیا۔ پولیس نے اس دوران 11 روزی ٹیچر کے بشمول 30 افراد کو حراست میں لیا۔ 5 محلک ہتھیاروں کے علاوہ بغیر دستاویزات یا چالانات کی عدم آگاہی کرنے والے 70 موٹر سائیکلوں کو اور 15 سیل فون کو ضبط کیا گیا۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ اس مرتبہ غیر سماجی عناصر کی روک تھام کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے بلا تحقیق و غیر ضروری طور پر خبروں کو پھیلانے والوں کا بھی اس مہم میں احاطہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خاطیوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور دیگر کو کاؤنسلنگ کے بعد رہا کیا جائے گا۔ دوسری طرف دبیرپورہ پولیس حدود میں چہارشنبے کی شب کارڈن سرچ مہم کے عین دوران اعظم پورہ نالاتا 7 گنیا روڈ پر چاقو زنی کا واقعہ پیش آیا۔ چہروں کو نقاب سے چھپائے ہوئے موٹر سائیکل سوار 3 حملہ نے ردی کا کاروبار کرنے والے عبدالجبار قریشی پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے انہیں عثمانیہ دواخانہ منتقل کیا۔ اطلاع ملنے پر رکن بلدیہ سہیل قادری وہاں پہنچے اور علاج کی نگرانی کی۔ انہوں نے بتایا کہ نامعلوم افراد نے جبار قریشی کی گردن پر حملہ کیا ہے۔ دبیرپورہ پولیس حملہ آوروں کی تلاش کر رہی ہے۔ محکمہ آبکاری کے عہدیداروں نے امیر پیٹ کے ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کیا۔ گانجا اور چرس کو ضبط کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ آبکاری کی ٹیم نے متھرا نگر واقع امیر پیٹ کے ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے 15 گرام چرس، 18 گرام گانجے کو ضبط کیا۔ اس سلسلے میں آبکاری پولیس نے ویرا سوامی اور سرل عرف چیری کو حراست میں لیا ہے، جو شملہ سے گانجا اور چرس لا کر شہر میں فروخت کیا کرتے تھے۔ سید آباد کے علاقے میں بس کی ٹکر سے ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق ریتی بولی کی مسجد کے پاس رہنے والے 23 سالہ شیخ راشد اپنی ہمشیرہ کے ساتھ موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ انہیں تیز رفتار بے قابو خانگی اسکول بس نے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں شیخ راشد شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ علاج کے دوران جاں بر نہ ہو سکے۔ مقامی افراد نے ڈرائیور کو پکڑ کر سید آباد پولیس کے حوالے کیا ہے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا ہے۔ ادھر مسلم باغ کے علاقے میں برقی شاک لگنے سے محکمہ برقی کا ایک ملازم کھمبے سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کی شام کے اوقات میں جی چنا بابو برقی کھمبے پر کام کر رہے تھے کہ اچانک برقی شاک لگنے سے نیچے گر پڑے۔ انہیں علاج کے لیے یہودہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جہاں وہ علاج کے دوران فوت ہو گئے۔ اس سلسلے میں محکمہ برقی کے ملازمین کی طرف سے دواخانے کے روبرو دھرنا دیا گیا۔
رکن اسمبلی احمد بلالہ کی ہدایت پر مجلسی اراکین بلدیہ محمد شفیع اور ڈاکٹر سمینہ نے دواخانہ پہنچ کر ڈاکٹر سے بات کی۔ چادر گھاٹ پولیس نے کیس درج کیا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ سلطان بازار پولیس نے بیرون ریاست کے 2 سارقوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے مہاراج گنج افضل گنج کے رہنے والے 20 سالہ منیش کماوت اور سنتوش نگر کے رہنے والے 22 سالہ بھوپندر راجپت کو گرفتار کیا۔ دونوں کا تعلق راجستھان سے بتایا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ دونوں ملزمین کوٹھی کے ایک فیشن شاپ میں گزشتہ 1 سال سے کام کر رہے تھے، جہاں سے انہوں نے 15 لاکھ روپے کے مالیاتی ٹی شرٹس، جینز پینٹس، شرٹس کا سرقہ کیا۔ علاوہ ازیں ملزمین نے شاپ کے کاؤنٹر سے 5 لاکھ روپے کی رقم کا بھی سرقہ کیا تھا۔ پولیس کی تفتیش پر ملزمین نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ پولیس نے مسروقہ مال خریدنے والے راجو رام کے پاس سے 15 لاکھ روپے مالیاتی مسروقہ ملبوسات کو ضبط کیا ہے۔ ٹینگمنٹ پر ہوئے خوفناک سڑک حادثے کا CCTV فوٹیج منظر عام پر آیا ہے۔ مصروف شاہراہ پر 2 افراد سڑک عبور کر رہے تھے، حالانکہ دونوں زیبرا کراسنگ پر سے سڑک عبور کر رہے تھے کہ تیز رفتار بائک نے انہیں ٹکر دے دی۔ ایک زخمی شخص بائک کے ہینڈل پر کافی دور تک گھسیٹتے ہوئے گیا۔ معلوم ہوا کہ زخمی شخص پنڈت ہے، اس کے ساتھ موجود شخص اس حادثے میں بال بال بچ گیا۔ زخمی پنڈت کی حالت نازک بتائی گئی ہے اور وہ زیر علاج ہے۔ گھٹکیسر پولیس نے گٹکے کی غیر قانونی تیاری اور تقسیم میں ملوث ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے سنجیو کمار اپادھیائے کے گودام پر دھاوا کرتے ہوئے بڑی مقدار میں گٹکے کو ضبط کر لیا۔ معلوم ہوا کہ وینکٹ سائی نگر کے علاقے میں گٹکا تیار کیا جا رہا تھا۔ پولیس کے مطابق 12 سے زیادہ گٹکے کے بیگ ضبط کیے گئے، جس میں 90,000 سے زیادہ گٹکے کے پیکٹس موجود تھے۔ پولیس نے بابا زردہ، سرف، سالٹ، چھالیا کے علاوہ تمباکو کے بھی پیکٹ ضبط کیے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ سری پور کاغذ نگر مل کی دوبارہ کشادگی کے لیے راہ ہموار، ریاست کے 5 اضلاع میں ایئرپورٹس کے قیام کا سروے کرنے KTR کی ہدایت۔ KCR کا خاندان چیل کی طرح تلنگانہ کے عوام کو نوچ رہا ہے۔ نیرلا متاثرین کے انصاف کے لیے بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے صدر کانگریس کا اعلان۔ عازمین حج کے لیے ایئرپورٹ پر خصوصی انتظامات، حج ٹرمینل کا معائنہ، پارکنگ فیس وصول نہ کرنے کی ہدایت۔ پولیس کی تلاشی مہم کے دوران ہی دبیر پورے میں چاقو زنی کا واقعہ، نقاب پوش موٹر سائیکل سواروں کا مہلک ہتھیاروں سے حملہ۔ اور بین ریاستی ٹولی کے 2 سارق گرفتار، 15 لاکھ روپے مالیاتی ملبوسات کے سرقے میں ملوث۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔